अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से मैथ्स के पोर्शन में हम आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स है। सबसे पहले है हमारे पास कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस हम कहते हैं कि प्राइस एट विच आर्टिकल इज़ परचेज। ठीक है, वो प्राइस जिस पे हमने एक आर्टिकल या एक चीज़ को ख़रीदा है। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस है, प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड। ठीक है, वो वाला प्राइस जिस पे हमने एक चीज़ को बेचा है। ठीक है, जिसको हमने परचेज किया है या ख़रीदा है, वो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। और जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारे पास जिस चीज़ को हमने कितने प्राइस में आगे बेचा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट हम तब उसे कहेंगे जब हमारे पास सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। ठीक है। और लॉस तब होगा जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस से लेस ग्रेटर होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ज़्यादा होगा, सेल्स प्राइस कम होगा। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट तब होगा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जो है, ठीक है, आपने एक चीज़ 100 पे ले ली। ठीक है, परचेज कर ली और आपने आगे उसे बेच दी 120 में। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपने एक चीज़ 100 पे ले ली और आगे बेची 80 पे, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका लॉस हुआ। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज है। ठीक है, बेसिक फार्मूलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले है प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट में हमारे पास क्या होता है? सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, यानी कि अगर हम सेल्स प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास प्रॉफिट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास मैंने कहा कि 100 पे मैंने एक चीज़ ले ली तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 120 पे मैंने सोल्ड कर दी तो ये मेरे पास क्या हो गया? या मेरे पास सेल्स प्राइस हो गया। ये बन जाएगा मेरे पास कि 120 माइनस 100 इज़ इक्वल टू 20। ये 20 मेरे पास प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास लॉस। लॉस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ठीक है, सेकंड में हमने एक चीज़ 100 पे ले ली। ठीक है, परचेज कर ली और 80 रुपीज़ पे सोल्ड कर दी। ठीक है, ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेल्स प्राइस हो गया। फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस सेल्स प्राइस 80 इक्वल्स टू 20। ठीक है, 20 हमारे पास ये लॉस हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमने फाइंड किस तरह करना है? परसेंटेज। ठीक है, कि अगर हमें कहा गया हो कि इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ। ठीक है, हमें तो नहीं पता ना, तब हम इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। और लॉस मेरे पास आ जाएगा कि जितना लॉस हुआ है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पर 20 प्रॉफिट हुआ है, पुटिंग करते हैं 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 था, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज मेरे पास 20% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि लॉस परसेंटेज। लॉस हमारे पास भी 20 था। 20 कॉस्ट प्राइस 100 था, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, ये इस तरह हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमसे सेल्स प्राइस या कॉस्ट प्राइस पूछी जाए कि हमारे पास ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तो हम किस तरह, यानी कि इसमें फिर फर्दर किस तरह फाइंड करेंगे कि सेल्स प्राइस क्या है या कॉस्ट प्राइस क्या है? इसके लिए फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट हो या गेन हो, ठीक है, तो सेल्स प्राइस होगा कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और सेल्स के लिए होगा हमारे पास
जब लॉस होगा, ठीक है। ऊपर वाला प्रॉफिट या गेन था, ठीक है, यानी कि ये प्रॉफिट वाला था। अब हम लॉस वाला करेंगे। सो लॉस वाले में होगा कि सेल्स प्राइस हमारे पास होगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, ये लॉस परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स हम करते हैं कि इसमें हमारे पास HEC के टेस्ट में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यानी कि HEC में हमने तो फॉर्मूलेस पढ़ लिए, ठीक है, तो हमारे पास इस पे क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कि अ शॉपकीपर बोट एन आर्टिकल फॉर ₹800। सो बोट यानी कि परचेज कर लिया। सो ये हमारे पास हम लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास इक्वल होगा 800 के, ठीक है। नेक्स्ट है एंड सोल्ड इट फॉर ₹920। सो सेल्स प्राइस हमारे पास हो गया 920। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए हम प्रॉफिट जो परसेंटेज है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज वो है हमारे पास कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, ठीक है, इस तरह है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट नहीं दिया गया है। प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस 920 माइनस 800, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 120, ठीक है। सो ये बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 800 था मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो 0 ज़ीरोस के साथ अब 2 इंटू 4 2 इंटू 60, ठीक है, इस तरह बन जाएगा ना। अब 2 इंटू 2 2 इंटू 30, ठीक है, और 2 इंटू 1 और 2 इंटू 15, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 15%। सो प्रॉफिट हमारे पास बन जाएगा 15%, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि एन आर्टिकल इज सोल्ड ₹8 480। जब सोल्ड हो गया सो मतलब कि हमारे पास सेल्स प्राइस हो गया, ठीक है। सेल्स प्राइस हमारे पास हो गया 480, ठीक है। अब विद अ लॉस, सो लॉस हमारे पास हो गया 20%। इसकी क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लॉस है, सो हम माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करते हैं, सेल्स प्राइस 480 है, ठीक है। सो 480 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लॉस 20 है, ठीक है, 20% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो ये बन जाएगा 0.2, ठीक है। सो 480 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.2, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा कि 480 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, अब 1 से हम जब 0.2 निकाल देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.8 ना, ठीक है। सो 0.8, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। सो ये बन जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि 480 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सो 2 इंटू 4 2 इंटू 5, ठीक है। अब
4 इंटू 12 120, ठीक है। सो 120 इंटू 5, सो 5 zeros are 0, 5 twos are 10, 0 1, 5 ones are 5, 6। सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 600 है, ठीक है। 600 ये हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹460, ठीक है। अब हमने एक आर्टिकल को सोल्ड किया सेल्स प्राइस 460 पे, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास हुआ 15% का, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है जो कि हमारे पास है सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्रॉफिट है, सो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसके लिए हम लिखते हैं कि सेल्स प्राइस 460, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो ये बन जाएगा कि 460 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 पॉइंट, ठीक है, 0.15, ठीक है। सो ये बन जाएगा 460 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1.15, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको डिवाइड कर देंगे। सो 460 डिवाइडेड बाय 1.15 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 5 टेबल से। सो 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 3 और 5 इंटू 20, ठीक है। सो इसको इस तरह फर्दर सिंप्लीफाई करें, आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ मैन बाय 5 kg ऑफ एप्पल एट ₹60 पर kg, ठीक है। कि एक आदमी है वो बाय करता है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 kg ऑफ एप्पल, ठीक है। अब एप्पल जो है, ठीक है, एप्पल वो एक एप्पल की प्राइस 60 है, ठीक है, 1 kg की प्राइस 60 है। सो 5 kg की प्राइस हमारे पास होगी 5 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। सो 5 इंटू 6 30 इक्वल्स टू 300 रुपीज़, ठीक है। सो हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया, जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 300 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंड सेल्स एट ₹75। सो हमारे पास ये सेल्स प्राइस हो गया, ठीक है, जो कि हमारे पास पर केजी 75 केजी है, ठीक है, 75 रुपीज़ हैं। सो ये हम सेल्स प्राइस के लिए लिखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 75, ठीक है। सो 5 5s are 25, 5 2 5 7s are 35 36 37, सो 375, ठीक है। अब सेल्स प्राइस क्या हो गया 375 रुपीज़। हमने क्या करना है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि इक्वल है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो हमारे पास है कि यहाँ पर सेल्स प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया। सो प्रॉफिट हमारे पास होगा सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो सेल्स प्राइस 375 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 300, ठीक है, जो कि बन जाएगा 75, ठीक है।
अब वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, सो 0 0। ठीक है, और ये तकरीबन 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार, सो ये बन जाएगा 25%। ठीक है, हमारे पास इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इंशाल्लाह ताला आप इस तरह यानी कि इसके फार्मूलाज याद करें, इस पे प्रैक्टिस करें तो बाकी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।